एक रहस्यमयी चीख और सुबह कुएं के पास पड़ी मिली एक लाश। माया की मौत ने सबको झकझोर दिया, लेकिन असली राज तब खुला जब सामने आई उसकी भाभी की हैरान कर देने वाली सच्चाई। क्या एक शक के कारण हो सकता है खून? और माया की आत्मा अब भी क्यों भटक रही है उसी कुएं के पास? जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में, जहां हर किरदार छुपा रहा है एक राज। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुएं के पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और फिर एक चीख गूंजी। अगली सुबह जब गांव के लोग पानी भरने कुएं के पास पहुंचे तो माया की लाश वहां पड़ी मिली। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द जम गया था। गांव में सनसनी फैल गई। विक्रम, जो सुबह खेत से लौटा था, ये खबर सुनते ही टूट गया। वह कुएं की ओर भागा और माया को देखते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। माया, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? ये सब कैसे हुआ? वह बार बार यही सवाल दोहराता रहा। उसका मन उस रात की एक धुंधली याद की ओर खींच रहा था, जब उसने कुएं की ओर भागती एक छाया देखी थी। वह छाया कौन थी? क्या उसका माया की मौत से कोई लेना देना था? इंस्पेक्टर रमेश ने तुरंत जांच शुरू की। कुएं के पास की मिट्टी पर कुछ असामान्य निशान थे और पास ही झाड़ियों में एक चांदी की अंगूठी मिली, जिस पर नक्काशीदार क अक्षर था। रमेश ने विक्रम को बुलाया और अंगूठी दिखाई। क्या तुम इसे पहचानते हो? विक्रम ने अंगूठी को गौर से देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तो भैया की अंगूठी है, कमल भैया की। उसकी आवाज में कामपन था। रमेश ने तुरंत कमल को हिरासत में लेने का आदेश दिया। पुलिस की जीप जब कमल के घर पहुंची तो पूरा परिवार सदमे में था। कांता अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। मेरा कमल ऐसा नहीं कर सकता, वो तो माया को अपनी बहन मानता था। सावित्री भी अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी। कमल ने पुलिस के सामने अंगूठी देखकर कहा, हाँ, ये मेरी अंगूठी है, लेकिन मैंने इसे कई दिन पहले खो दिया था। मैंने माया को नहीं मारा। रमेश ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे थाने ले गए। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कमल ने माया के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, और जब बात न बनी तो उसने उसे मार डाला। विक्रम का मन उलझन में था। वह अपने कमरे में अकेला बैठा माया की तस्वीर को देख रहा था। तभी बिजली गुल हो गई और कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया। खिड़की के पास रखा फ्लावर फूलों का गमला अचानक गिर गया। विक्रम डर के मारे उठ खड़ा हुआ। तभी उसका फोन बजा। इंस्पेक्टर रमेश की आवाज थी, विक्रम, कुएं के पास हमें एक और सबूत मिला है, तुम तुरंत यहाँ आओ। विक्रम दौड़ता हुआ कुएं की ओर गया। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुएं पर पहुंचते ही रमेश ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिखाया, जो चांदी का बना था और उसमें एक छोटा सा लाल पत्थर जड़ा था। यह ताबीज किसका है? रमेश ने सवाल किया। विक्रम ने ताबीज को देखकर कहा, ये तो भाभी का है, सावित्री भाभी का। रमेश की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत सावित्री को बुलवाया। सावित्री जब पुलिस के सामने आई तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रमेश ने ताबीज को उसके सामने रखते हुए कहा, सावित्री, अब सच बोल दो, माया को तुमने क्यों मारा? सावित्री ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब रमेश ने ताबीज और कुएं के पास मिली पूजा की सामग्री का जिक्र किया तो वह टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हाँ, मैंने माया को मारा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सावित्री ने बताया कि उसे शक था कि कमल और माया के बीच कुछ गलत चल रहा है। एक दिन उसने कमल को माया के साथ अकेले देखा और उसका शक यकीन में बदल गया। उसने माया को सबक सिखाने की ठान ली। उस रात उसने माया को कुएं के पास पूजा के बहाने बुलाया। गुस्से में आकर उसने माया को धक्का दे दिया और वह कुएं में गिर गई। सबूत मिटाने के लिए उसने कमल की अंगूठी वहां फेंक दी ताकि सारा इल्जाम उस पर जाए, लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। जब रमेश ने कमल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने माया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मैंने उससे गलत मांग की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने उस दिन उसे डराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। कमल की बातों ने सावित्री के शक को और पक्का कर दिया था और उसने गलतफहमी में माया की जान ले ली।
जब सावित्री को थाने ले जाया गया तो रात के अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति उभरी। माया की आत्मा थी। उसने सावित्री से कहा, भाभी, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। कमल की गलत नियत को मैंने ठुकरा दिया था। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी ताकि सबके सामने उसकी सच्चाई ला सकूं, लेकिन तुमने मुझे गलत समझ लिया। सावित्री का दिल टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर विक्रम को भी माया की आत्मा ने सारी सच्चाई बताई। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसका परिवार जो कभी हंसी खुशी से भरा था, अब पूरी तरह बिखर चुका था। विक्रम ने अपने भाई भाभी के बच्चों को अपनाया और अपनी माँ की देखभाल की। गांव में लोग अब भी उस कुएं के पास जाने से डरते थे। माया की आत्मा का साया वहां कभी कभी दिखता, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वह बस अपने परिवार की खुशहाली की दुआ मांगती थी। कहानी का अंत एक सवाल के साथ होता है, क्या एक गलतफहमी इतनी खतरनाक हो सकती है कि वह एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दे? दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।